नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ कविगण उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पालम सैनी जी को। पालम सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार सर, आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और नारी दिवस पे भी मेरी शुभकामनाएं आपको। एक कविता है, थोड़ी सीरियस सी कविता है, उसका नाम है मानव। वो आपके सामने लेके आया है। विजय की लालसा में पल पल हारता मानव। विजय की लालसा में पल पल हारता मानव। असंभव की खोज में हाथ पैर मारता मानव। अस्तित्व और क्षमता को सिरे से भूलकर वो एक स्वयं को छोड़कर सबको पुकारता मानव। धरा पर पैर टिकाने की समझ नहीं है, फिर भी गगन को वासनाबद्ध एकटक निहारता मानव। बढ़ती हुई आयु परीक्षा से कम नहीं होती, अहंकारवश अपनी ही आरती उतारता मानव। महत्व समस्त जीवन में मात्र यात्रा का ही है, गंतव्य के मोह में हर कारावास स्वीकारता मानव। जियो व जीने दो की शिक्षा बस कहने भर को है। जियो व जीने जीने दो की शिक्षा बस कहने भर को है। एक दूसरे के अधिकार को बलात् डकारता मानव। मनुष्य एक यातना को ही सुखद जीवन मान बैठा है। मनुष्य एक यातना को ही सुखद जीवन मान बैठा है। रह रह के आत्मसम्मान को धिक्कारता मानव। सभी उपक्रम अपकर्म और अपधर्म करके भी उच्चतम स्तर में स्वयं की श्लाघा बघारता मानव। कलंकित काल को हर घात व आघात से अपने सम्मुख संसार को निर्बाध नकारता मानव। अब दीपकों के भाग्य को लिख रहा अंधकार से। अब दीपकों के भाग्य को लिख रहा अंधकार से अपने हाथों अपना मन प्रतिपल संहारता मानव। अपने हाथों अपना मन प्रतिपल संहारता मानव। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत पालम सैनी जी, आपने बहुत जो बढ़िया सर, रचना बहुत बढ़िया। इस थैंक यू मंच सर, पर थैंक हमारे यू। साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं गीता मंजरी जी। गीता मंजरी जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मंच को नमन करते हुए आज इंटरनेशनल विमेन्स डे के हिसाब से मैंने एक कविता चुना है। बेटी घर जा बेटी, डर मत, होने दो अंधकार गहन, आगे रखते जाओ कदम, हार मत, डर मत मासूम कली, खिलना जरूर भव्य रंग भूमि पर, तोड़ना मत गरूर, अंधेरे में भी देख सकते हैं हम, तुझ में ठहरा सृष्टि का फन, सुन सकते हैं मासूम सरगम, अनुभव कर लेते हैं तुम्हारा विवश हृदकंपन। ईश्वर ने मनुष्य को रात के अंधकार, नशे के अंधकार, अहंकार के अंधकार में देखने की शक्ति कहाँ दी? शुक्र है यहाँ मनुष्य नहीं है। डर मत बेटी, घर जा। शर्म आती है मनुष्य पर, अपने नीच घिनौने मानविक अत्याचार को पाशविक कहकर पशु पर थोपते हैं। घर जा बेटी, निर्भय घर जा, क्योंकि हम मनुष्य नहीं, तुम्हारे गली के कुत्ते हैं। अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या अंधेरा बढ़ गया है? सुना है आजकल रात नहीं होती। रोशनी का दरिया आसमान के ऊपर से जमीन की गहराई तक बह रहा है, फिर मुझे क्यों कुछ दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन मैं सुन पाती हूँ मोटर गाड़ी की आवाज, आकाश में हवाई जहाज की आवाज, घर के अंदर टीवी मोबाइल में बातों की आवाज,
विज्ञान की तरक्की की आवाज, दुकानों में खरीद फरोश का शोर, सब कुछ सुन पाती हूँ। मंदिरों में रामधुन लगता है ज्यादा सुनाई देती है। आजान में माइक की आवाज शायद तेज कर दी गई है। जुहू बीच के बीच गणपति विसर्जन, दही हांडी का जुनून, पहले से बहुत ज्यादा शोर, ईश्वरनिष्ठ मनुष्यों का तादाद अधिक अधिक हो गई होगी। जाति धर्म की संकीर्णता मिट रही होगी, पर हर तरफ दंगों जैसी स्वर, मारधाड़ की आवाज, चीख पुकार, क्या हो रहा है? इतने बुद्धिजीवियों के बीच असुरक्षित बेटी का बिलखता स्वर, नवरात्रि, कन्या पूजन और कोख के अंदर असुरक्षित कन्या भ्रूण, क्या हो रहा है? सुन रही हूँ बारातियों के बीच गाने की आवाज, पैसों के बहाव का शब्द, चांदी के सिक्कों की खनक, किसी चौड़े कंधे वाला, मजबूत बाजू वाले रहनुमे के हाथ, चुलबुली पढ़ी लिखी खूब बोलती मैना जैसी बिटिया की हाथ थमाकर पिता की सुकून भरी सांस की आवाज। और मैं साफ सुन पा रही हूँ कोई सफेद पक्षीराज घोड़े में नील आकाश के उस पार से उड़ जाने की मैंने की ख्वाहिश की आवाज। स्वप्न के बादल की गोद में लोटपोट होते 4 दिन कहाँ बीते। सुना दहलीज पर पांव रखते ही नए नियमों के कागज थमा दिए गए। नया ठिकाना, नए कानून का सैलाब आ गया। रोज विरोधी मैना के मुंह में कानून के नए नए कागज ठूंसे गए। सीखना पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। सन्नाटा क्यों पसरा है? लगता है मैना बोलना भूल गई। लगता है मैना चुप रहना सीख गई। हाथ लगाकर देखा, पेट भर कानून के कागज खसखस कर रहा। मायके से मिली शिक्षा के नरम नरम पर कहीं कहीं से झड़ने लगे हैं। 21वीं सदी की मैना ऑफिस घर सब संभाल रही। पढ़ी लिखी थी, जल्दी सीख गई। धर्म से ओतप्रोत हिंदुस्तान, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान पनपता हिंदुस्तान की नजर अब बस एक चौड़े कंधे वाला, मजबूत बाह वाला वंशज की प्रतीक्षा में है, ताकि फिर से एक मैना घर आ सके। दंगाइयों के खंजरों से टपकता लाल खून, अधखिली कली की नोची हुई जिस्म का घाव, रिश्वत की नींव पर मजबूत खड़ा चमड़े का पांव, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। रोशनी का बहाव है या अंधकार का सैलाब? नमस्कार सर। ये बहुत मेरे खूबसूरत और बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविताएं जो आपने हमारे साथ साझा की, गीता मांजरी जी, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ कवि जुड़े हैं बाल कृष्ण गुप्ता जी। बाल कृष्ण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता का शीर्षक है पतंग। पतंग उड़ने के लिए मचल रही थी और उड़ाने वाला भी खुशी से उछल रहा था। मैंने पतंग से पूछा, पता है क्या होगा? पतंग बोली, अंतरिक्ष की सैर करूंगी, हवा के मस्त मस्त झोंके लूंगी। मैंने फिर पूछा, उड़ाने वाले की मंशा जानती हो? पतंग बोली, उड़ान मैं भरूंगी, अहंकार में चूर वह ठिलाएगा। कभी ढील देगा, कभी कसेगा, उसे भी पता है कि मुझे एक दिन तो कटना ही है, दूसरों के हाथ में पड़ना ही है, फिर दूसरों की डोर से बंध कर फिर उड़ान भरनी है, फिर कटना है बार बार। यही तो हमारी नीति है। नहीं तो किसी ऊंचे पेड़ की टहनियों में फंस कर बस उलझ कर ही रह जाना है। यही तो जीवन का सार है, उड़ान में नीति का सार है। पतंग बोली, मेरी तरह ही अनेकों अबलाओं का हाल, कई जल्दी ही कट जाती हैं, अनेकों उलझ कर रह जाती हैं, अनेकों को दूसरे के सहारे में जीवन बिताना पड़ता है, असमंजस में जीना पड़ता है।
दूसरे की इच्छा अनुसार उड़ना पड़ता है, दूसरे के प्यार की डोर पर जीना पड़ता है, ढील या कसाव दूसरे के हाथ में ही होता है। पतंग बोली, हमारे कटने पर भी तो देखा होगा ना, कितने लोग उतावले हो भागते हैं। कभी कभी मेरे टुकड़े भी हो जाते हैं, या यूं कहो कर दिए जाते हैं। लूट का माल समझकर जीने नहीं देते, हर कोई जानते हुए भी मुझे पाने दौड़ता है, लड़ता है, दादागिरी करता है। मुझे पाकर फिर मचलने को मजबूर करता है, मुझे उसकी इच्छा से ही उड़ना पड़ता है। यही तो मेरे जीवन का सार है, यही तो तुम्हारे भी जीवन का सार है। मचलना, कटना, फिर उड़ना, फिर कटना, उलझना, फटना, यही तो सबके जीवन का सार है। उड़ाने वाले को भी सब पता होता है, पर कोई भी तो अजर अमर अविनाशी नहीं है इस जगत में, ये जान लो। कैसी भी प्यार की डोर हो, अंत होगा। अच्छे बुरे समय अनुसार सभी कटेंगे ही। यही तो मेरे जीवन का सार है, यही तो सबके जीवन का सार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बहुत रचना अच्छे। जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, बालकृष्ण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ कवित्री जो है अनु रानी शर्मा जी। अनु रानी शर्मा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर। महिला दिवस पे एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी जो भारत की नारियों को समर्पित है। हे भारत की तनया, ये गुण गीत समर्पित है तुझको। हे भारत की तनया, ये गुण गीत समर्पित है तुझको। उज्जवल कल की सकल सुफल उम्मीद समर्पित है तुझको। तू भारत के नव निर्माण की नई चेतना है सबले। झांसी का तांडव जौहर की रीत समर्पित है तुझको। हे भारत की तनया, ये गुणगीत समर्पित है तुझको। तूने निज गरिमा की खातिर उग्र अग्नि में स्नान किया, तन की पीड़ा छोटी मानी, निच्छ चिता पर मान किया। हे रणचंडी, रण में आन की जीत समर्पित है तुझको। उज्जवल कल की सकल सुफल उम्मीद समर्पित है तुझको। युगों युगों से जग ने तेरे रूप बदलते देखे हैं। युगों युगों से जग ने तेरे रूप बदलते देखे हैं। सौम्य वारिधि देखा तुझमें, ज्वार उबलते देखे हैं। करुणा ममता शौर्य धैर्य संप्रीत समर्पित है तुझको। करुणा ममता शौर्य धैर्य संप्रीत समर्पित है तुझको। उज्जवल कल की सकल सुफल उम्मीद समर्पित है तुझको। हे भारत की तनया, ये गुण गीत समर्पित है तुझको। सर्व सनातन संस्कारों का तू पावन प्रतिबिंब सखी। सर्व सनातन संस्कारों का तू पावन प्रतिबिंब सखी। तू ही युद्ध कला कौशल है, तू शांति का स्तंभ सखी। वाणी विद्या वंदन वेद की नींव समर्पित है तुझको। वाणी विद्या वंदन वेद की नींव समर्पित है तुझको। उज्जवल कल की सकल सुफल उम्मीद समर्पित है तुझको। उज्जवल कल की सकल सुफल उम्मीद समर्पित है तुझको। तू भारत के नव निर्माण की नई चेतना है सबले। तू भारत के नव निर्माण की नई चेतना है सबले। झांसी का तांडव जौहर की रीत समर्पित है तुझको। हे भारत की तनया, ये गुणगीत समर्पित है तुझको। ये गुणगीत समर्पित है बहुत तुझको। खूबसूरत बहुत अनु सुंदर। रानी शर्मा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय बहुत महिला सुंदर दिवस अनुजी, पर बहुत जो सुंदर। आपने महिला सशक्तिकरण पर एक कविता जो सुनाई है इस मंच पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत रचना आपकी। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ सतपाल सिंह जी जुड़े हैं। कवि सतपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी सभी को आज महाशिवरात्रि की और महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। मैं दोनों के लिए एक एक कविता छोटी छोटी बोलना चाहूंगा। पहले शिव जी के लिए, शिव की महिमा। शिव शंकर हैं, शिव भोले हैं, शिव शुभ हैं, शिव कल्याणकारी हैं,
शिव नीलकंठ हैं, शिव सर्वकला स्वामी हैं, शिव सृष्टि सूत्र हैं, शिव श्याम रंग हैं, शिव ही सुंदर हैं, शिव ही सत्य हैं, शिव सबके पालनहार हैं, शिव आदि हैं, शिव अंत हैं, शिव अनंत हैं, शिव अथाह हैं, शिव ध्यानी हैं, शिव ज्ञानी हैं, शिव नटराज हैं, शिव त्रिनेत्र हैं। नृत्य की उत्पत्ति शिव के तांडव नृत्य में और संगीत का उद्घोष शिव के डमरू से हुआ था। सीता माता के स्वयंवर में शिवजी का धनुष पिनाका श्री राम ही उसको उठा सके थे। यह दर्शाता है कि श्री राम भी शिव का ही रूप हैं। समुद्र मंथन में निकला विष, समुद्र मंथन में निकला विष भोलेनाथ शिव शंकर ने पिया था और अपने गले में ही रोक लिया था, जिस कारण शिव जी का गला नीला हो गया और शिव नीलकंठ कहलाए। आकाश से उतरती भगीरथी के तीव्र वेग को शिव ने अपनी जटाओं में समा लिया था और धरती पर विनाश होने से बचा लिया था। फागुन की चतुर्दशी को शंकर जी का विवाह देवी पार्वती से हुआ। इस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और शिव पार्वती के गुणगान करते हैं, शिव पार्वती के गुणगान करते हैं। बम बम भोले, जय शिव शंकर। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मैं महिला दिवस के को समर्पित करते हुए एक कविता पंजाबी भाव में लिखी हुई है, उसमें सुनाना चाहूंगा। ये इसका शीर्षक है भ्रूण हत्या। माँ मैनू सोहनी धरती ते आण दिओ माँ, माँ मैनू सोहनी धरती ते आण दिओ माँ, जिंदगी दी मैनू मुस्कान दे दिओ माँ, मारांगी जदों मैं हस के किलकारियां, दूर हो जाणगियां तुहाडियां पीड़ा सारियां, माँ मैनू सोहनी धरती ते आण दिओ माँ। मैं सुनिया कि दादी पापा नू कह रही है, छुटकारा पाओ कुड़ी तो, ओ हुक्म सुना रही है। पर दादी नू भी तां दादी दी मां ने जम्मिया सी मां, फिर मैं की गुनाह कीता, मैनू भी सोहनी धरती ते आण दिओ मां, मैनू भी सोहनी धरती ते आण दिओ मां। मैं मनदी हां ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਹੇਜ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਕਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਹੇਜ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ। ਪਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ ਮਾਂ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀਬਾਈ, ਬਣਾਂਗੀ ਸਾਨੀਆ ਨੇਹਰਵਾਲ ਜਾਂ ਅਹਿल्या ਬਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਸਾਈ ਇੰਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਸਾਈ ਇੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ माँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सतपाल सिंह बहुत जी, बढ़िया जी, बहुत आपने बढ़िया जी। रचनाएं सर। इस मंच पर हमारे साथ साझा की। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आतंकवाद पे लिखा है मैंने। आतंक हो या आतंकवाद, इससे ग्रसित हो रहा समाज। आतंक हो या आतंकवाद, इससे ग्रसित हो रहा समाज। आज आतंक कहाँ नहीं है, बताओ इसको जहां नहीं है। आज आतंक कहाँ नहीं है, बताओ इसको जहां नहीं है। हर ओर बढ़ रहा आतंक, यहाँ तक ग्लोबल
वार्मिंग का भी आतंक, प्रेम पर हिंसा का आतंक, प्रेम पर हिंसा का आतंक, शरीफों पर गुंडों का आतंक, नारी पर दुराचारी का आतंक, गरीब पर महंगाई का आतंक, गरीब पर महंगाई का आतंक, समाज में बाहुबली का आतंक, समाज में बाहुबली का आतंक, शांति पर अशांति का आतंक, शांति पर अशांति का आतंक, भ्रष्टाचार और घूस का आतंक, भ्रष्टाचार और घूस का आतंक, स्वास्थ्य पर रोग का आतंक, जीवन पर मृत्यु का आतंक, जीवन पर मृत्यु का आतंक, प्यार पर घृणा का आतंक, प्यार पर घृणा का आतंक, शांति पर शोर का आतंक, प्यार पर घृणा का आतंक, शांति पर शोर का आतंक, राष्ट्रों पर शास्त्रों का आतंक, राष्ट्रों पर शस्त्रों का आतंक, जहरीली शराब और ड्रग्स का आतंक, जहरीली शराब और ड्रग्स का आतंक, सच्चाई पर झूठ का आतंक, सच्चाई पर झूठ का आतंक, शरीफ पर गुंडे का आतंक, शरीफ पर गुंडे का आतंक। आतंकवाद तो सदा रहा है, आतंकवाद तो सदा रहा है, हर युग में इसका भय रहा, आतंकवाद तो सदा रहा है, हर युग में इसका भय रहा है। सीता पर रावण का आतंक, सीता पर रावण का आतंक, देवकी पर कंस का आतंक, देवकी पर कंस का आतंक, प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप का आतंक, प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप का आतंक, देवताओं पर राक्षसों का आतंक, देवताओं पर राक्षसों का आतंक, सदियों से ये चला आया है, सदियों से ये चला आया है। ये सब तो हम सबका जाया है, ये सब तो हम सबका जाया है। हम ही इससे जूझ सकते हैं, हम ही इससे जूझ सकते हैं और इससे मुक्ति पा सकते हैं, हम ही इससे जूझ सकते हैं और इससे मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत निर्लेप होरा जी, आपने जो आतंक बहुत पर बढ़िया। अपनी खूबसूरत थैंक यू। रचना मंच पर हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कभी जुड़े हैं विकास ग्रोवर जी। विकास ग्रोवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जय माता दी सबको। आज महाशिवरात्रि का काल है, के लिए एक कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। तुम आदि तुम अंत तुम ही हो भगवंत, तुम ही काल के भी तुम महाकाल हो। हे महाकाल हो, तुम कैलाश के वासी, भूत प्रेत तेरे दासी, चंद्र भाग तेरे भांति सिंह खाल हो। हे महाकाल हो, गल नाग तेरे भात, गल भाल तेरे, गल नाग बिराज तन भस्म है राज, डमरु त्रिशूल संग साज नंदी साथ हो। हे महाकाल हो, अगन चक्षु समाये जटाए नीर बहाए, पुनि धमते धमाते नटराज हो। गौरा अंग विराज काट गणेश संग साजे, सातो लोक में भाते आधिनाथ हो। हे महाकाल हो, तुम आदि तुम अंत तुम ही हो भगवंत, तुम ही काल के भी तुम महाकाल हो। सुरासुर गुण गाए मन चाह फल पाए, बिन सोच वर देते भन भोलेनाथ हो। बात नंदी को पहुंचाई उसके कान में है गाई, मेरे मन की दुहाई भी स्वीकार हो। हे महाकाल हो, तू आदि तू ही अंत तुम ही हो भगवंत, तुम ही काल के भी तुम महाकाल हो। अंधकार में हूँ फंसा नहीं चाल में भी डाल दो। ओ बालक मैं तेरा परेशानियों ने घेरा, लेके गोदी तम गणेश सा प्यार दो। हे महाकाल, आदि तू ही अंत तू ही है भगवंत, तुम ही काल के भी तुम महाकाल हो। हे महाकाल हो, हे महाकाल हो। बहुत खूबसूरत
रचना विकास ग्रोवर जी, जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की। और इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। मैं आज शिव शक्ति की बात करना चाहूंगी। एक पुरानी कविता है, मैं और तू। हे पुरुष, हे पुरुष, जब तू मुझे बाहों में लोरी दे सुलाता है, तब लगता है मैं तेरी बेटी हूँ। तब लगता है मैं तेरी बेटी हूँ। जब तू मुझे रोकता है, कहीं आने जाने से टोकता है, रक्षा करता है मेरी, तब लगता है मैं तेरी बहन हूँ। जब देखता है तू मुझे, जब देखता है तू मुझे प्रेम भरी नजरों से, जब देखता है तू मुझे प्रेम भरी नजरों से, करती हूँ समर्पण तुझे, तब लगता है मैं एक फर्ज हूँ। तब लगता है मैं एक फर्ज हूँ। जब सब कुछ हार कर, जब सब कुछ हार कर नन्हे बच्चे की भांति मेरे सीने में छिप कर गिराता है तू दो आंसू, तब लगता है मैं तेरी माँ हूँ। जब मुझे देखकर तेरे भीतर, जब मुझे देखकर तेरे भीतर जगती है आशा की किरण, जगती है आशा की किरण, उत्साहित हो तू बढ़ता है आगे, तब लगता है ऐसे जैसे मैं तेरी शक्ति हूँ। तब लगता है ऐसे जैसे मैं तेरी शक्ति हूँ। तू अधूरा है मुझ बिन, तू अधूरा है मुझ बिन, और मैं तुझ बिन। तू अधूरा है मुझ बिन और मैं तुझ बिन। तू ईश्वर है, तू ईश्वर है, मैं माया हूँ। तू ईश्वर है, मैं माया हूँ। खेल खेलते हैं दोनों, खेल खेलते हैं दोनों पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि में। बस इतनी सी रचना है। बहुत खूबसूरत संतोष गर्ग जी, जो आपने रचना इस मंच पर हमारे साथ साझा की। बहुत अच्छी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुष्पाकर जी, मंच पर उपस्थित सभी कवियों को मेरा प्रणाम। आज की कविता का शीर्षक है अर्धनारीश्वर। हे शिव नीलकंठ, हे शिव नीलकंठ अर्धनारीश्वर, कृपा करो भगवन। हे शिव नीलकंठ अर्धनारीश्वर, कृपा करो भगवन। भूल चुके हम पुरुष एवं प्रकृति का समन्वयन, भूल चुके हम पुरुष एवं प्रकृति का समन्वयन। पुनः करो भगवन, पुनः करो भगवन अपने डमरू का गर्जन, पुनः करो भगवन अपने डमरू का गर्जन। समता के संस्कारों से, समता के संस्कारों से ना हो मानव संस्कृति का पलायन। हे प्रभु, पुनः करो अपने डमरू का गर्जन। मेरे भोले शिव शंकर, मेरे भोले शिव शंकर, पुनः भर लो अपने कंठ। मेरे भोले शिव शंकर, पुनः भर लो विष अपने कंठ। द्वेष फैला हर दिशा में, द्वेष फैला हर दिशा में, समाज का हो रहा पतन। मेरे भोले शिव शंकर, पुनः भर लो विष अपने कंठ। हे अर्धनारीश्वर, हे अर्धनारीश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम। हे अर्धनारीश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव और शक्ति एक हैं, शिव और शक्ति एक हैं, सृष्टि का अद्भुत मिलन। हे अर्धनारीश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना शिल्पा गुप्ता जी, धन्यवाद। जो आपने साझा की हमारे साथ इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ
आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं सबसे इजाजत चाहता हूँ। आप सबका इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश सर। जी, आभार आपका। आपका भी धन्यवाद।